सिंदबाद की कहानियाँ विश्व विख्यात हैं। सिंदबाद को एक महानतम जहाजी माना जाता है। सिंदबाद के किस्से बहुत ही प्रेरणादायक और बहादुरी से भरे हुए हैं। वह एक जहाजी था जो समुद्र के रास्ते व्यापार करता था। सिंदबाद ने अपने जीवन काल में कई सारी समुद्री यात्राएं की, जिसमें उसके सामने अनेक तरह की कठिनाई भी आईं, जिसे सिंदबाद ने अपनी वीरता और बुद्धिमानी से पार किया। पर जब भी हम सिंदबाद की कहानी या किस्से सुनते हैं तो यह सवाल अनायास ही मन में आ जाता है कि सिंदबाद और उसके बहादुरी के किस्से क्या वास्तव में सच हैं या सिर्फ एक काल्पनिक पात्र और मनोरंजन के लिए रची गई एक काल्पनिक कहानी। तो चलिए जानते हैं सिंदबाद द सेलर की कहानी और उसकी सच्चाई। सिंदबाद का जन्म बगदाद शहर में हुआ था। सिंदबाद का जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद पिता की सारी विरासत सिंदबाद को मिली, लेकिन मुफ्त में मिले धन का वह मोल समझ नहीं पाया और अपना सारा धन उसने लुटा दिया। एक समय ऐसा आया कि सिंदबाद के पास सारा धन समाप्त हो गया और वह दाने दाने का मोहताज हो गया। तब उसे धन के मोल का पता चला। आखिर में उसने फैसला लिया कि वह व्यापार करने के लिए दूर देश जाएगा और ढेर सारा पैसा कमाएगा। उस वक्त नाविक बनकर व्यापार करना सबसे हिम्मत का काम हुआ करता था। सिंदबाद ने अपना सारा सामान बेचकर जहाज पर सवार होकर निकल गया। सिंदबाद ने इस तरह समुद्री जहाज से जाकर दूर देशों में व्यापार शुरू किया। सिंदबाद ने कई बार यात्राएं की, पर उसकी 7 यात्राएं विश्व में सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई। इन 7 यात्राओं में सिंदबाद का सामना जादुई टापू, भयंकर राक्षसों, विश्वासघाती समुद्री लुटेरों और शक्तिशाली जादूगरों से हुआ। सिंदबाद ने अपनी बुद्धि और बहादुरी की मदद से हर बाधाओं को पार कर लिया और अंत में एक धनी और सम्मानित व्यक्ति बनकर लौटा। पर अब सवाल उठता है कि क्या सिंदबाद सच में था और उसकी वो 7 यात्राएं क्या सच में हुई थीं? इतिहासकारों के लिए दिलचस्प सवाल यह है कि क्या सिंदबाद एक ऐतिहासिक व्यक्ति है या काल्पनिक पात्र? यह वह विभिन्न साहसी नाविकों से प्राप्त एक समग्र चरित्र है, पर अगर वह अस्तित्व में था तो वह कौन था? सिंदबाद एक फारसी नाम है जिसका अर्थ है सिंध नदी का भगवान। फारसी संस्करण के अनुसार सिंदबाद सिंधु नदी के तट पर एक नाविक था। वहीं सिंदबाद की कई कहानियाँ होमर के महान क्लासिक द ओडिसी और ग्रीक साहित्य की कई कहानियाँ सिंदबाद के कारनामों से मेल खाती हैं। उदाहरण के लिए सिंदबाद की तीसरी यात्रा में उसका सामना नरभक्षी राक्षस से होता है, जो ओडिसी से मेल खाता है। सिंदबाद की चौथी यात्रा में सिंदबाद को जमीन में दफन कर दिया जाता है, पर वह भूमिगत गुफा से बच निकलता है। यह कहानी एरिस्टोमेनिस द मैसेनियन की कहानी की तरह है। इस तरह सिंदबाद को वास्तविक व्यक्ति के बजाय लोक कथाओं की एक आकृति होने की ओर इशारा करती है। हालांकि यह संभव है कि सिंदबाद एक वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति हो जो यात्रा करने के लिए प्रसिद्ध हो, पर उनकी यात्राओं में जो जादुई टापू और नरभक्षी राक्षस जोड़े गए हैं वह कल्पना मात्र प्रतीत होते हैं। साथ ही अन्य नाविकों की कहानी तोड़ मरोड़ कर जोड़ दी गई हैं। सिंदबाद की कहानियों के जिक्र हमें सिर्फ अलिफ लैला यानी अरेबियन नाइट्स में ही मिलती हैं, अन्य कहीं नहीं। इस तरह हम यह कह सकते हैं कि भले ही सिंदबाद एक वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति हो और उन्होंने समुद्री यात्राएं भी की हों, पर अधिकतर उनसे जुड़ी कहानियाँ काल्पनिक व अन्य नाविकों की समग्र चरित्र हैं।